नमस्कार। अगला दिन आज शिक्षा पे बात करने का। मुझे मेरा पहला दिन याद आ रहा है। पहला दिन स्कूल का बड़ा मुश्किल होता है याद रहना, मगर मुझे याद है। उस दिन मेरे ताऊजी हम दोनों को साथ लेके जा रहे थे। मैंने कल बताया था कि मैं मेरी जनरेशन का सबसे छोटा हूँ, यानी कि 15-20 परिवारों में उस जनरेशन का सबसे छोटा लड़का, छोटा बच्चा। लड़का क्या, उसके बाद तो कोई लड़की भी नहीं है। तो मेरे पास मेरे बाद यानी भतीजे आने शुरू हो गए थे, उनकी फौज शुरू हो गई थी। तो ये जो दूसरा जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा भतीजा है। लगभग हम उम्र, उसकी और मेरी उम्र में कोई 8-9 महीने का फ़र्क है। सुना है कि जब मेरे भाई की शादी हुई तो मुंह दिखाई में मेरी भाभी को मुझे ही दिया गया था। मेरी माँ ने मेरी भाभी को मुंह दिखाई, एक प्रथा होती है, परंपरा है, जिसमें नई बहू का मुंह देखना होता है और उसमें उसको कुछ पैसे या कुछ आभूषण या कोई भी एक ऐसी यादगार चीज़ दी जाती है। अब आजकल ज़माने में तो उसको गिफ्ट कहते हैं, पहले मुंह दिखाई कहा करते हैं। तो मुंह दिखाई में ही मुझे दिया गया था। चलिए मुद्दे पे आते हैं। हम दोनों को साथ लेके ताऊजी चले स्कूल में। अब पता नहीं भतीजे को पढ़ना अच्छा क्यों नहीं लगता था। वो साहब रोना चीखना चिल्लाना शुरू। वो लाडला था एक्चुअली, दादा दादी के साथ रहता था। मेरे भाई एयरफोर्स में हैं, एयरफोर्स में थे, रिटायर हो गए अब तो। नाउ ही इज़ डूइंग एडवोकेसी, एडवोकेट बन गए हैं। चलिए, वो एयरफोर्स में थे और वो तो बाहर ही रहते थे। और मेरा भतीजा राकेश दादा दादी के साथ रहता था। गांव में अक्सर ऐसा होता है, जॉइंट फैमिलीज़ में एक बच्चा या बच्चे दादा दादी के पास रह जाते हैं। जो थोड़े से समझदार हो जाते हैं उनको रख लेते हैं, और दादा दादी माँ बाप से ज़्यादा अच्छा बच्चे को पालते थे उस वक्त में। तो साहब हम चल पड़े। लाडला था वो पोता था। दादी का तो लाडला था, मगर दादाजी तो उसको पढ़ाना चाहते थे। और उस पढ़ाने के चक्कर में जब हम स्कूल की तरफ चले तो उसने रोना चीखना चिल्लाना शुरू किया। ताऊ नहीं, हम बाजी कहा करते। हर कोई उनको बाजी कहता था, और मेरी ताई को मेरा पूरा गांव ही माँ कह के बुलाया करता। हम भी माँ ही कहते थे, ताई कभी नहीं कहा। तो मुझे ताऊ बुलाना थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए मैंने बताया कि हम बाजी कहा करते हैं। तो बाजी ने एक पतला सा डंडा उठाया और उसको मारते हुए वो बच्चा चिल्ला रहा है, खूब चिल्लाया। मगर मारते पीटते जैसे और उन्होंने हमें मास्टर मुरली के हवाले कर दिया। अब समस्या पैदा हुई कि इनकी जन्म तिथि क्या लिखूं, ये सवाल था मास्टर मुरली का बाजी को। बाजी ने भी कुछ देर तो सोचा, और फिर वही जवाब जो अक्सर होता है गांव में, लिख लो आपके अपने अनुसार, ऊपर नीचे कर देना थोड़ा बहुत। तो मेरी जन्मतिथि तय हुई 10 मार्च 1969, और राकेश की जन्मतिथि तय हुई अक्टूबर या दिसंबर, कुछ ऐसा, 1969। ठीक है, दोनों में ये बता दिया कि 8-9 महीने का फ़र्क है। तो मास्टर ने भी उस हिसाब से 8-9 महीने का फ़र्क रख दिया। तो
आज भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में हर जगह पे वो 10 मार्च 1969 अंकित है, मेरे दिमाग में भी वही अंकित है। और हमारे जो पुराने विचार हैं, जिनको हम ब्राह्मणवादी विचार कहते हैं, उन सब में हमने वही एक जनप्रति के अनुसार किया। ब्राह्मणों ने जो भी मेरे दिमाग में डाला कैसा होगा, वो सब उसी एक गलत तिथि की देन है। अब बर्थ सर्टिफिकेट उसके बाद मैंने कभी नहीं निकलवाया, आज भी नहीं है मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट। वो 10वीं के सर्टिफिकेट में बाद में वही डेट ऑफ बर्थ लिख के आ गया, चलो सब चलता है। तो एक वाक़या था जो अक्सर गांव में होता है। शिक्षा व्यवस्था, ये बात मैंने क्यों बताई, शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करते करते ये बात मैंने क्यों बताई। अगर हम कंपेयर करें आज के दिन को और उन दिनों के शिक्षा की व्यवस्था को, तो यही फ़र्क है। तब हमें शिक्षा मिलती थी डेडिकेशन के साथ में, मगर रिसोर्सेज लिमिटेड थे। अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, मगर शिक्षा सस्ती हो गई। सस्ती पैसे के मायने में नहीं, पैसे के मायने में तो महंगी हो गई है। सस्ती मायने में कि वो क्वालिटी नहीं है। कल हम बात कर रहे थे कि टीचर्स को वो उस लेवल का ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती, उस लेवल की ट्रेनिंग दी नहीं जाती टीचर्स को, जिस लेवल में टीचर अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को ग्रो कर सके, उसको मोल्ड कर सके। कच्ची मिट्टी होती है बच्चा, और उसको जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, वैसे ही मास्टर एक घड़े को बनाता है। उसमें धर्म, उसमें जाति, उसमें साइंस, उसमें सारे गुण अवगुण जो है वो मास्टर अपने ही जो उसमें खुद में होते हैं वो सारे उड़ेल देता है। इतना ईमानदार होता है एक अध्यापक कि वो एक भी चीज़ अपने पास रखना नहीं चाहता। जो उसके पास होता है वो सारा कुछ उस खाली घड़े में उड़ेल देता है। ये सब कुछ तू ले ले, वो चाहता है कि वो ये सब कुछ सीख जाए, और हाँ, वो वास्तव में सीख जाता है। वही रूढ़िवादी विचार, वही गलत भावनाएं, वही जाति पाति, वही धर्म, वही धर्म के खिलाफ कुरीतियाँ, उसके साथ साथ किताबी ज्ञान चलता है। तो हम कब बदलेंगे? हम बदल सकते हैं, उसको ज़रूरत है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक होने की। और पॉलिटिकल सिस्टम मैं कहूँ तो फिर वही एक चक्रव्यूह आ जाता है। अगर हम शिक्षित होंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होगा, अगर पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होगा तो हम शिक्षित होंगे। अब पहले किसको, वो अंडा और मुर्गी वाली कहानी है। अब इसमें क्या सही होगा और क्या सही नहीं होगा ये बता पाना मुश्किल है, मगर मैं तो फिर भी वही कहूँगा, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो इस पूरे सिस्टम को सुधार सकती है। हमें अंदर से भी जागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई उन कुरीतियों को लेके चल रहा है। कुछ अध्यापक हैं जो बच्चे को कुरीतियों के साथ साथ ये बताते हैं कि ये कुरीति है। चीज़ को बता दो और उसको बता दो कि ये ख़राब है, तो फिर डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो इसको लेता है, ग्रहण करता है, अडॉप्ट करता है कि नहीं करता है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अध्यापकों का दायित्व और ज़्यादा बढ़ गया है। एक सबसे बड़ी समस्या क्या देखने में आ रही है आजकल, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। माँ बाप नहीं रोकते, रोक भी नहीं सकते। कभी कभी तो पड़ोस का प्रेशर होता है, कभी अपनी जान बचाने का प्रेशर होता है, कभी ये होता है कि भाई कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ भी हो। मगर मेरा मानना है कि
मोबाइल जैसा खतरनाक बम कम से कम बच्चे के हाथ में 24 घंटे तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए उसको दीजिए, इन सुपरविज़न ऑफ पेरेंट्स, इन सुपरविज़न ऑफ टीचर्स, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें अच्छा गंदा सब कुछ आता है। और ये तो ह्यूमन नेचर है कि हम गंदा ही जल्दी एब्जॉर्व कर पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं। मोबाइल से हमें थोड़ा सा, इंटरनेट से, मोबाइल से नहीं एग्जैक्टली कहूँगा, इंटरनेट से हमें थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। पेरेंट्स को, टीचर्स को, एल्डर्स को। जो जॉइंट फैमिलीज होती थी तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट ने आके सारा कुछ ख़राब कर दिया। जॉइंट फैमिलीज होती थी तो बच्चे पे हर किसी की नज़र होती थी कि वो क्या गलत कर रहा है। पहले बच्चे मिट्टी खा लेते थे, तो वो उस मिट्टी खाने को एक ऐसा आइटम बना दिया जाता था कि वो बच्चा फिर मिट्टी खा ही नहीं पाता था। मजाक में प्यार से एक थपकी लगा के, एक थप्पड़ लगा के वो, और यही एक चीज़। अब वो तो रहा नहीं, जॉइंट फैमिलीज तो वो तो न्यूक्लियर हो गई। हमारे उसको अंग्रेज़ों की देन कहूँ या हमारी ही सोच की देन, हमारी ही सोच की देन कहूँ, कि हम भी कहीं ना कहीं तो चाहते थे कि ये लोग निकलें तो हम कुछ करें। शायद किसकी गलती है उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की, पता नहीं, मगर गांव में अभी भी है, अभी भी जॉइंट फैमिलीज़ का देखने में आता है। जॉइंट फैमिलीज़ हैं और पोता पोती ज़्यादा खुश दादा दादी के पास ही रहते हैं आज भी गांव में। आओ हम एक गांव बनाएं, हम शहर ना बनाएं। शहर तोड़ता है, गांव जोड़ता है। गांव में अन्न उत्पन्न होता है, शहर में मशीनें बनती हैं। गांव में इंसान बनते हैं, शहर में हैवान पैदा होते हैं। हैवान से मेरा मतलब मशीनों से है, और मशीनें सब कुछ शॉर्टकट में करती हैं, जबकि शॉर्टकट में किया हुआ काम कोरोना लाता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और ग्रामीण व्यवस्था को बढ़ावा दें। नमस्कार।